नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंस मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट थर्ड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कि एनटीपीसी और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट थर्ड के बारे में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए 37 सही 1/2% की बात करेंगे तो तुरंत ही आपको याद हो जाना चाहिए कि 37 सही 1/2 की सर ने बात की है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है इसका 3/8। दोस्तों 37 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8। यहाँ कहा गया है यदि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तो हम बात करेंगे लंबाई के बारे में। तो हम मानते हैं कि लंबाई हमारी पहले 8 थी। लंबाई कितनी थी 8। अब 8 का 37 से ही 1/2% बढ़ाया तो 37 से 1/2% होता कितना है 3। तो दोस्तों पहले हमारी लंबाई अगर 8 थी तो अब बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 11। अब बात करेंगे चौड़ाई के बारे में। दोस्तों चौड़ाई हमारी 20% कम कर दी जाए। दोस्तों तुरंत समझ में आ गया होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। अब क्या कह रहे हैं 20% कम कर दिया जाए तो हम देखेंगे पहले अगर हमारी चौड़ाई 5 थी तो अब 20% कम करने के बाद कितनी कम हो गई 1, तो बचेगी कितनी 4। दोस्तों क्षेत्रफल परिवर्तन बताना है तो दोस्तों आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ हम देखेंगे 8 और 5 का गुणा करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए 8 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा 40। कितना आएगा 40। यहाँ बात करेंगे नए क्षेत्रफल की परिवर्तन के बाद तो 11 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 44। दोस्तों अब देखेंगे परिवर्तन पता पूछा है आपको तो 40 था पहले क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 44, तो परिवर्तन कितना आया 4। लेकिन आपको दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अगर आपको पूछा जाता परिवर्तन बताइए, सीधा सा प्रश्न परिवर्तन पूछा जाता तो हम कहते 4 आंसर। कितना आंसर हो जाता 4। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। पूछा गया प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर कितना है 4 का। अब कितने पे 4 का अंतर है पहले 40। दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा। तो निकालेंगे 4 धाम में 40 0, तो टोटल कितना परसेंट आया 10% परिवर्तन आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रश्न है। फ्रैक्शन का परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाला तो नीचे वाली संख्या का हमने पहले मान लो 8 थी, 37 से 1/2 परिवर्तन होने के बाद कितनी रहेगी 5। कितना सॉरी दोस्तों 37 से 1/2% परिवर्तन होने के बाद कितना लंबाई हो गया हमारा नया लंबाई 11। अब बात करेंगे चौड़ाई के बारे में। चौड़ाई अगर हमारी 5 थी तो 20% परिवर्तन अंतर कम होने के बाद कितनी रहेगी 4। तो क्षेत्रफल निकालना है 8 गुणा 5 करोगे कितना हो जाएगा 40, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ हम देखेंगे नया क्षेत्रफल कितना होगा 11 गुणा 4 44। तो हमने परिवर्तन परसेंटेज परिवर्तन निकालना है तो 4/40 गुणा 100, टोटल कितना आ गया 10%। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, सिंपल मेथड है परसेंटेज के माध्यम से। दोस्तों बात करेंगे 40%, तो 40% सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। प्रश्न में कहा गया है वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो हम बात करेंगे भुजा के बारे में। भुजा मान लो पहले हमारी भुजा कितनी थी 5, तो 40% 5 का 40% कितना होता है 2, तो 40% बढ़ाई जाएगी तो नई भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 7। अब पूछा गया आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो अब इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग।
तो यहाँ हम देखेंगे भुजा का वर्ग के करेंगे तो कितना होगा, 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि पहले जो हमारा वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना था 25। अब जो परिवर्तन होने के बाद नया वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49। अब दोस्तों आपको बताना है प्रतिशत परिवर्तन, तो हम यहाँ पे परिवर्तन निकाल लेते हैं। 25 था 49 हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ दोस्तों 24 का। 24 का परिवर्तन तो दोस्तों कितने पे हुआ 25 पे, तो दोस्तों बताइए 100 पे कितना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे 25 चौके 100 और 24 चौको 96, कितना हो गया 96% का परिवर्तन हो गया। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना है। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि पहले जो हमारा होता है वो नीचे वाली वैल्यू को पहला मानते हैं, प्रतिशत परिवर्तन करने के बाद नया वैल्यू हो गया, अंतर निकालने के बाद परसेंटेज निकाला तो हमारा कितना आया 96%। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर गलती से 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझना है, गलती वाले प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से समझना है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में गलती वाले प्रश्नों में ही ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। बहुत समय कर लेता है, एक्स वगैरह मान के हम लोग करते हैं और अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट करके आते हैं। इसको हम बड़े ही सरल मेथड से समझेंगे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे जो संख्याएं दी जाती हैं उनका हर का एलसीएम लेते हैं। दोस्तों नीचे जो वैल्यू होती है उसको हर कहा जाता है। हर का एलसीएम लेंगे तो हर हमारा दिया गया 5 और 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। कितना क्या लेंगे एलसीएम। तो दोस्तों 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो एलसीएम वाले टॉपिक में इसके बारे में हम समझेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। अब बात करेंगे कि संख्या कितनी थी हमारी 3/5। तो ये संख्या कैसी थी, सही संख्या। सही संख्या कितनी थी 3/5, लेकिन क्या हुआ गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया, गलती से गुणा कर दिया। गलती से कितने से गुणा कर दिया 7/4 से। तो अब परिणाम बताइए, परिणाम तो गलत हुआ है तो परिणाम तो गलत होगा ही। तो हम यहाँ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम का दोनों में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम जो लिया होता है उसका दोनों में गुणा कर देते हैं, तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगा कि सही वैल्यू क्या थी और गलत वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 4 3 12। इस हिसाब से हमें पता चला कि सही वैल्यू हमारी 12 थी, लेकिन अब गलती से गुणा किया तो कितना अंतर आया उसके बारे में देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे 4 5 20 और 7 5 35। दोस्तों परिवर्तन तो आया, कितना परिवर्तन आया 23 का, किंतु हमें प्रश्न में परिवर्तन नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है। कितना अंतर आया 23 का, कितने पे आया 12 पे। तो बताइए दोस्तों 100 पे कितना होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 191 सही 2/3%। कितना होगा 191 सही 2/3%। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। दोस्तों इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसी तरीके का एक बार आपको निकाल के बताना है कितना होगा। यहाँ हम करेंगे 5/3। कितना करेंगे 5/3। 5/3 के स्थान पर गलती से कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है। अब बताइए कि परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास एक ही तरीका है कि नीचे हर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, सबको पता होगा कितना होगा 15। कितना होगा 15। तो अब हमें देखना है कि सही वैल्यू हमारे पास कितनी थी। तो सही वैल्यू हमें पहले जो वैल्यू दी जाती है वो कैसी वैल्यू होती है सही। तो सही है हमारे पास 5/3, किंतु गलती करने के कारण उसने कितने से गुणा कर दिया 3/5
5 से गुणा कर दिया। दोस्तों अब हमें सही वैल्यू अगर निकालना है, गलत वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, एलसीएम से गुणा। यहाँ एलसीएम हमारा कितना है 15, यहाँ भी क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे सही वैल्यू क्या होगी, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 25। कितनी थी सही वैल्यू हमारी 25, लेकिन गलती करने के कारण हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 = 15, 3 × 9, कितनी हो जाएगी 9। तो दोस्तों परिवर्तन कितना हुआ, 25 थी पहले, अब हो गई 9। कितने का अंतर आया, 16 का। लेकिन हमें परिवर्तन नहीं पूछा है, हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ हम देखेंगे 16 कितने पे परिवर्तन हुआ, 25 पे दोस्तों। तो बताइए 100 पे कितना होगा, तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों 64% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64%। समझ में आया होगा। चलिए इसी में हम थोड़ा एक बार और प्रश्न देते हैं, आपको करके बताना है क्या होगा। तो इसी में हम थोड़ा एक परिवर्तन करते हैं और आपको निकालना है। यहाँ हम देखेंगे अगली संख्या लिखेंगे, 4/3 के स्थान पर गलती से 3/4 से गुणा कर देता है। कितने से कर देता है, 3/4 से गुणा कर देता है। तो आपको बताना है प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे उसी तरीके से कि 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, फास्ट बताइए कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। अब हमें सही संख्या कौन सी होती है, हमें पता है कि पहली संख्या जो दी जाती है वो हमारी सही होती है 4/3, गलत कितनी है 3/4। तो यहाँ हम देखेंगे सही नंबर निकालने के लिए एलसीएम से गुणा करते हैं दोनों में। तो यहाँ सही कितना निकल के आएगा, 3 × 12, 3 से गुणा करोगे 4, 4 × 16। तो सही नंबर हमारा कितना था, सही संख्या कितनी थी 16, लेकिन गलत कितनी होगी, 4 × 3 = 12, 3 × 9। दोस्तों कितना गलत होगा, 9। अब बताइए परिवर्तन कितना आया, 16 था पहले, 9 रह गया, परिवर्तन आया 7। परिवर्तन कितना आया, 7। तो 7 का परिवर्तन कितने पे आया, 16 पे। बताइए भाई 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 43 सही 3/4%। कितना परिवर्तन आया, 43 सही 3/4%। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों जब भी आपको खर्च और खपत की बात आएगी तो ऐसे प्रश्नों को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस प्रकार से पिछले प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। परसेंटेज का वैल्यू देखना है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/6। कहा गया है चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो यानी कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 6 रुपये। अब 6 का 16 सही 2/3 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1। अब नया दाम मूल्य कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 रुपये। अब कहा गया है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। खपत की बात करते हैं, 20% की बात करेंगे दोस्तों, तुरंत याद आ जाना चाहिए फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन होता है 1/5। कम हो जाती तो मुझे पता है पहले खपत यानी कि 5 किलो थी, पहले परिवार अगर मान लो 5 किलो शक्कर खाता था तो अब 20% कम होने के बाद कितना खाएगा, 4 किलो। कैसे पता चला कि 5 का 20% ही कितना होता है, 1 किलो। तो यानी 1 किलो कम हो गया तो कितना बचेगा, 4 किलो। अब बताना है कि खर्च कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों हम बात करेंगे 5 किलो के हिसाब से 6 रुपये के कितने हो गए, 5 का करेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 रुपये का खर्च हो जाएगा। यानी 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो अगर शक्कर आती है तो कितने रुपए खर्च होंगे हमारे, 30 रुपये मान लो पहले खर्च होते थे। तो अब परिवर्तन होने के बाद 4 किलो शक्कर खाते हैं
लेकिन एक कितने का रेट है 7 का, तो टोटल खर्च कितना होगा 28 रुपये। कितना खर्च होगा 28। तो परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों 30 था हमारा पहले, अब रह गया 28। परिवर्तन हुआ 2 का। कितने का हुआ परिवर्तन 2 का। लेकिन मुझे परिवर्तन नहीं पूछा है दोस्तों, मुझे क्या पूछा गया प्रश्न में, खर्च में यहाँ पूछा गया है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बिल्कुल, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये पूछा गया आपको। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 का अंतर हुआ, कितने पे हुआ 30 पे हुआ। तो दोस्तों बताइए 100 पे कितना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। परसेंटेज के हिसाब से फ्रैक्शन बनाया हमने, बढ़त निकाली, टोटल कितना होगा किलो के हिसाब से 30 रुपये हमारा पहले खर्च होता था, अब कितना हो रहा है खर्च 28। तो 2 की कमी आई। 2 की कमी कितने पे आई 30 पे, तो 100 पे कितनी होगी, हम ऐसे काटेंगे तो हमें पता चलेगा कितना हमारा आंसर आएगा 6 सही 2/3%। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों उसी तरीके से हमारा प्रश्न है, यहाँ हमें देखना है 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आपको पता होगा 4/7। कितना होगा 4/7। तो यहाँ हमें देखना है टिकट की बिक्री की बात करेंगे। टिकट की बिक्री मान लो पहले कितनी होती थी 7। टिकट की बिक्री पहले कितनी होती थी 7, और 57 से 1/7% वृद्धि होने के बाद यानी कि कितनी की वृद्धि हो जाएगी 4 की। तो नई बिक्री हमारी कितनी हो जाएगी 11। नई बिक्री हमारी कितनी हो जाएगी 11। अब कहा है मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यानी पहले 7 टिकट जहाँ बिकते थे अब वहाँ पर कितने टिकट बिकते हैं 11। इस हिसाब से मूल्य भी कितना बढ़ जाता है, तो मूल्य में वृद्धि की बात करते हैं। मूल्य बढ़ जाता है 16 सही 2/3%। दोस्तों 16 सही 2/3% याद तुरंत आ जाना चाहिए आपको, कितना होता है 1/6। इस हिसाब से आप खुद बताओगे मूल्य पहले हमारा कितना था 6। बहुत बढ़िया, कितना था 6। बढ़ जाता है तो 6 का 16 सही 2/3 कितना बढ़ेगा 1। तो कितना हो जाएगा नया मूल्य हमारा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 दोस्तों। तो अब हमें देखना है, मान लो पहले 7 टिकट बिकते थे, एक मूल्य का टिकट 6 था, तो टोटल हमारी बिक्री कितनी होती थी, टोटल हमारा आमदनी कितनी होती थी, यहाँ पे आमदनी हमारी होती थी 42। कितनी होती थी 42 रुपये की आमदनी होती थी। अब हम बात करेंगे परिवर्तन होने के बाद 11 टिकट बिकते हैं, प्रत्येक मूल्य टिकट का मूल्य हमारा 7 है, तो कितना आमदनी होगा 77 रुपये की आमदनी होगी। दोस्तों परिवर्तन बताना है तो परिवर्तन कितना होगा, ये परिवर्तन होगा हमारा 35 रुपये का। कितना होगा 35 रुपये का परिवर्तन, कितना होगा 35 का। अब दोस्तों प्रतिशत परिवर्तन बताना है तो कितना होगा 35 का परिवर्तन होगा कितने पे 42 पे। तो बताइए दोस्तों 100 पे कितना होगा, 100 पे परिवर्तन कितना होगा दोस्तों। तो ये परिवर्तन होगा, आप निकालोगे 7 पंचे 35 7 6 के 42, तो ये होगा आपका 83 सही 1/3% परिवर्तन। कितना होगा दोस्तों 83 सही 1/3%। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में जैसे ही मेरा वीडियो प्रमोट होगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने लेके आऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।